Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. So आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। वैसे आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। So guys, I already completed the most of the topic from this chapter. Cell is the unit of life. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रॉम द 11th एंड 12th बोथ। अगर आपको जो भी चैप्टर्स का रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल में अपलोडेड है। ऑलराइट गाइस, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली पूरा कंप्लीट है और सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर टुडेज टॉपिक दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। फर्स्टली यू हैव टू नो दैट सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल होता है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर। यू कैन नॉट से सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज अ सेल वॉल। लेकिन जो सेकंड आपका होता है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन गाइस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल वॉल इंपॉर्टेंट है लेकिन सेल वॉल का सिर्फ एक फंक्शन होता है दैट इज नथिंग बट योर मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, जो भी ट्रॉमा या कुछ भी चीज़ से प्रोटेक्ट करना है वो आपका सेल वॉल करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब आप पूछोगे, ठीक है, परमिएबल का मतलब होता है अंदर आ जाना बाहर आ जाना। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बना के ही बताती हूँ। देखो, ठीक है, दिस इज योर सेल। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड दिस इज योर दिस ऑरेंज पार्ट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस द ग्रीन पार्ट इज योर सेल वॉल। ठीक है, अब आपका जो ये ग्रीन पार्ट है ना, सेल वॉल, ये काम करता है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर, मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, बट जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, टुडेज मेन टॉपिक, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिव मीन्स सेलेक्टेड चीज। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज बाहर से अंदर आना है और क्या चीज अंदर से बाहर जाना है। क्यों, ये सेल वॉल में सारे चीज अंदर आ जाते हैं बट आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है दिस विल डिसाइड। परमिएबल मतलब आना जाना, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट हो जाना। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बना किस चीज का होता है। ठीक है क्या इसमें, सेल मेम्ब्रेन तो है एक लेयर बट उसके अंदर क्या होता है, दिस इज द becoming from the lipid and protein, sorry becoming mean made up of, I'm sorry for that. So जो cell membrane है this is made up of what, your lipid and protein. लिपिड वो भी कौन सी लिपिड का, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, सेल मेम्ब्रेन को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 1950 में एडवेंट हुआ था। कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था और बेसिकली इसको किस में किया गया था, आरबीसी, रेड ब्लड सेल में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी में दिया तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया। ठीक है, सो हम लोग कहाँ थे, हाँ, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, किससे बना रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन, दिट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम व्हाट, यस, लिपिड एंड प्रोटीन। आप मेरे साथ बोलते जाइए, याद होगा। और जो लिपिड है वो भी ऐसा वैसा लिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज कॉमन सेंस गाइस। सो देखो, जो लिपिड होता है वो एक तेल जैसे रहता है, तेल या वैक्स जैसे। ठीक है, और बेसिकली जो लिपिड है
वो किस चीज़ का रहता है? अल्कोहल, ठीक है। कौन से अल्कोहल का? लिपिड, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। ये लिपिड अल्कोहल इंक्लूड करता है, वो भी कौन सा अल्कोहल? ग्लिसरॉल, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपके बायोमॉलिक्यूल्स में, बट यहाँ इसको समझो, ये इम्पॉर्टेंट है। डोंट स्किप दैट कि यहाँ पर आपका आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस आया ही नहीं है, और जब आप इसको समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कि कैसे फॉस्फोलिपिड बना, कैसे कौन सा आपका पोलर हेड है, कौन सा आपका हाइड्रोफिलिक है, कौन सा आपका हाइड्रोफोबिक है। दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, बट आई विल टेल यू इन द डिटेल, ऑलराइट। देखो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता क्या है? ये अल्कोहल है, ऑब्वियसली क्या जुड़ेगा आपका? OH, OH। कितने कार्बन्स बचे? कितने बचे? H, 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 ठीक है। कितने? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लेते हैं H। कहाँ का आपको फिर कंफ्यूज हो गए। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ता है, ठीक है। ये क्या है आपका? अगर COO लग गया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ऐसा बॉन्ड बन गया तो आपका निकलेगा क्या? वाटर। ये वाटर यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है, बाहर। अब जब वाटर यहाँ से निकल गया, ठीक है, ये आपका पार्ट वाटर से निकल गया, पानी से निकल गया, इसको बोलेंगे स्टेरिफिकेशन, ठीक है, स्टेरिफिकेशन, ऑलराइट, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अब तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर? यस, बताओ आप लोग। यस, यू आर राइट, फॉस्फेट प्लस कोलिन, ठीक है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, जो फॉस्फोलिपिड होता है दैट इज नथिंग बट योर लेसिथिन, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है। अब हम आते हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। इसको हम लोग फिर बायोमॉलिक्यूल्स में भी देखेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो, हमारे जो फॉस्फोलिपिड है वो किस टाइप के अरेंज होता है? हेड और टेल में, ठीक है। ये हेड है और दिस इज योर टेल, ठीक है। अब ये जो हेड है आपका, ये बनेगा आपका हेड। दिस ग्रुप विल बी बिकम हेड, पोलर हेड, ठीक है। पोलर मतलब क्या होगा? ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो बाकी का पार्ट बचा है दैट इज द लिपोफिलिक। अब देखो, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। और लिपोफिलिक मतलब होता है लिपिड लविंग, ठीक है। अब बेसिकली जो इसका काम होता है, ये है ना टेल आपका, दिस इज योर टेल। ये पानी से डरता है, नॉन पोलर है और पानी से डरता है, ठीक है। ये बोलता है कि 2 लेयर होता है ना, इसका मैं बताती हूँ 2 लेयर कैसे बनेगा, ठीक है। बाई लेयर बनता है लिपिड का। अब क्या होगा? ये पानी से तो डरता है, पानी से टच ना हो। अब देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। देखो अब अंदर में भी ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बाहर में होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल
हाँ स्पेलिंग सही है, ठीक है ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आपका सेल मेम्ब्रेन में जो आपका ये अरेंज होता है हेड एंड टेल, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये हेड है, ये टेल है। अब लेकिन देखो, अब देखो ये तो बच गया आपके पानी से, बचा कहाँ आपके पानी से? ये तो आपके साइटोप्लाज्म में टच हो रहा है ना। तो देखो, आपका जो हेड होता है उसको पानी काफ़ी पसंद है, उसके सिर में जितना भी पानी डालो वो हैप्पी होगा। बट ये तो हैप्पी नहीं है, इट्स सैड। ये सैड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिपिड का बाइलेयर होगा, देखो ऐसे, ठीक है। यस यस। अब देखो लिपिड का बाइलेयर है, अब इसका सर यहाँ आ गया, पानी से खुश, ये भी खुश। आपका लिपिड का, दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को वीडियो को आपने एंजॉय करा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, keep study, be happy, and thanks for watching, and wait for the part 2 of the cell membrane. So guys, all the best.